Hello students, I welcome you to my channel The Student. My name is सैयद फरमान एंड हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10th की बायोलॉजी. ठीक है, तो चैप्टर जो चल रहा है वो है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन. ठीक, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, जनरल डिस्कशन था, हमने डिस्कस किया था कैसे ट्रेड्स क्या सब हमने डिस्कस किया था. हेरिडिटी क्या है, एवोल्यूशन क्या है, कहाँ से ट्रेड्स आते हैं. ठीक, तो लास्ट पे हम पहुंचे थे मेंडल जी पे. ठीक है, मेंडल सर पे पहुंचे थे हम. तो मेंडल ने क्या किया था, मेंडल ने हमें पहली बार जो है रूल्स बताए थे, ये जो कैरेक्टर्स है ये कैसे ट्रांसमिट होते हैं. ठीक है, कौन से रूल्स फॉलो किए जाते हैं ये बताया था मेंडल सर ने. ठीक है, तो मेंडल्स कंट्रीब्यूशन आज पढ़ेंगे हम. मेंडल ने क्या किया, कौन सा कैरेक्टर्स लिए, किस पे जो है आपने एक्सपेरिमेंट किए. तो सबसे पहले उन्होंने क्या लिया, उन्होंने लिए थे गार्डन पी. क्या लिया था, गार्डन पी. ठीक है, गार्डन पी जो हम खाते हैं नॉर्मली. ठीक है, पी वो ग्रीन और येलो कलर के जो होते हैं. तो उन्होंने गार्डन पी लिए थे और उन्होंने कितने टाइम एक्सपेरिमेंट किया था, अगर आपको याद होगा, कहीं पे पढ़ा होगा. ठीक है, तो मैं बताता हूँ आपको. उन्होंने किया था 7 ईयर. ठीक, 7 ईयर तक उन्होंने 7 ईयर तक उन्होंने क्या किया था, ये जो है ऑब्जर्व किया था, जो हम पढ़ने वाले हैं अब. ठीक, एक लेक्चर 2 लेक्चर में खत्म करेंगे. उन्होंने उसको मेंडल को जो है 7 साल लगे वो सब डिस्कवर करने में, वो सब ऑब्जर्व करने में, वो सब जानने में. ठीक है, तो पहले कुछ चीजें मेंडल ने जो गार्डन पी में लिया था, उन्होंने क्या लिया था, उन्होंने कुछ कैरेक्टर्स देखे थे. ठीक है, उन्होंने 7 कैरेक्टर्स को चूज किया. ठीक, पहले हमने लिया था सीड शेप. ठीक है, सीड शेप ली थी, इस पे हमने एक्सपेरिमेंट किए. सीड शेप का क्या मतलब है, क्या जो सीड बन रहा है क्या वो राउंड है या विंकलेट है. ठीक है, राउंड है या विंकलेट है, इस पे उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया. ठीक, दूसरा कैरेक्टर क्या लिया था, सीड कलर, येलो है या ग्रीन है. ठीक है, सीड का जो कलर है, सीड का जो कोट है, सीड कोट, उसका जो कलर है, उसका कौन सा कलर, येलो है या ग्रीन है. उसके बाद क्या लिया था, फ्लावर कलर. फ्लावर कलर लिया था वायलेट है या व्हाइट है. अगर फ्लावर वायलेट है या व्हाइट है, उस पर हमने एक्सपेरिमेंट किया. इसी तरह पॉड शेप, जो पॉड है जिसमें वो सारे पीस जो है बंद होते हैं. ठीक है, उसका क्या वो फुल है या कलर सेटेड है. ठीक, पॉड कलर ग्रीन है, येलो है. ठीक है, फ्लावर पोजिशन एक्शन टर्मिनल, जो फ्लावर है या क्या एक्शन पोजिशन पे, क्या है टर्मिनल पे, क्या ऊपर है सबसे या साइड में है. ठीक है, स्टेम हाइट टॉल है, डिवाफ है. सॉरी, तो पूरा नाम उनका क्या था, ग्रीगर जॉन मेंडल. ठीक है, 1822 में पैदा हुए थे और 1884 में चले गए. ठीक है, तो लेकिन हमें ये देखिए गए, ये जो कैरेक्टर्स है आपको याद रखने हैं. इनमें से ये वाला साइड जो है इनको हम डोमिनेंट बोलते हैं. क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिसेसिव. डोमिनेंट क्या होता है, रिसेसिव क्या होता है, समझ में हमें आगे आएगा जब हम पढ़ेंगे. लेकिन अभी आपको याद रखना है, ये जो कैरेक्टर्स है ये डोमिनेंट है और ये रिसेसिव है. ठीक है, पहले सिंबल देखेंगे. सिंबल्स का यूज होते हैं जब हम पढ़ने वाले हैं मेंडल की कंट्रीब्यूशन में उन्होंने क्या किया था, कैसे सिंबल यूज किए थे. सपोज हम देखते हैं हाइट के लिए. ठीक है, तो टी 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 टी. ठीक है, ये स्मॉल टी है, कैपिटल टी है, कैपिटल टी स्मॉल टी. ठीक है, दोनों है ना. तो यहाँ पे क्या, ये जो टी है ना, ये वाला टी, ये करता है रिप्रेजेंट डोमिनेंट. डोमिनेंट मतलब यहाँ पे आप समझो टॉल जो प्लांट है उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, ये टी जो है ये उस टॉल प्लांट को रिप्रेजेंट करता है जो, अगर हम उन 2 प्लांट्स को लाएंगे जिन जो ऐसे टॉल है. ठीक है, और उनको आपस में क्रॉस करवाएंगे तो वहां से सिर्फ टॉल आएंगे. ठीक है, जितनी बार क्रॉस करवाएंगे वहां से सिर्फ टॉल आएंगे. तो उस टॉल को हम ऐसे दिखाते हैं. लेकिन एक ऐसा टॉल जिसको अगर हम आपस में अगर उनको क्रॉस करेंगे, ऐसे 2 टॉल लेंगे, उनको क्रॉस करेंगे, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे डिवार प्लांट भी आ जाएगा. ठीक, ये आपको दिखने में तो दोनों टॉल लगेंगे. ठीक है, लेकिन इसका जीनोटाइप डिफरेंट है, इसका जीनोटाइप डिफरेंट है. ठीक है, ये है डिवार्फ वाला, स्मॉल टी डिवार्फ वाला. अब आप ये बोल सकते हो कि अगर टी है ये टॉल के लिए है, डिवार्फ के लिए डी क्यों नहीं, टी क्यों. ठीक है, तो हम इसलिए सेम सिंबल लेते हैं, टी और स्मॉल, कैपिटल और स्मॉल इसीलिए लेते हैं ताकि हमें इजी हो कि हमें ये पता लगे कि ये एक ही कैरेक्टर है, जो एक ही ट्रेट है, उसके 2 एलील्स है. ठीक है, अगर हम डी लिखें तो आप में भी कंफ्यूज हो जाओगे आगे जाके, क्या ये डी जो है ये डिवार्फ है, टी टॉल है. ठीक है, तो आपको लगेगा, आप भूल जाओगे डी डिवार्फ ही था, कोई और कैरेक्टर था.
तो वहां पे आपको जो है वहां पे कंफ्यूजन आ जाएगा। इसलिए क्या करते हैं, यहाँ पे टी लेते हैं और टी ही लेते हैं स्मॉल करके डिवाफ के लिए, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, दो चीजें होती है, ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म में दो चीजें होती है, एक होता है फिनोटाइप, दूसरा होता है जीनोटाइप, ठीक। लिखता हूं मैं आपके लिए, फिनोटाइप, ठीक है, एंड जीनोटाइप। तो फिनोटाइप होता है अपीयरेंस, ठीक है, आप कैसे दिख रहे हो, क्या आप टॉल हो, क्या आप डिवाफ हो, क्या आप आर यू ब्लैक, आर यू व्हाइट, जो इसको बोलते हैं ना कलर कौन सा है या अपीयरेंस कैसी है, ठीक है, अपीयरेंस क्या है इसकी, उसको बोलते हैं फिनोटाइप। अगर हम पर्टिकुलर जीन को कंसिडर करेंगे, ठीक है, हमने पर्टिकुलर जीन को कंसिडर किया, हमने यहाँ पे टॉल लेस को या हाइट को हमने कंसिडर किया, ठीक। अब कोई जो प्लांट है या ये टॉल है, ठीक, या ये डिवाफ है, ये जो टॉल एंड डिवाफ टर्म्स है ना, इसको हम बोलते हैं फिनोटाइप। क्या बोलते हैं, फिनोटाइप। और जो जीनोटाइप है ना, जीनोटाइप होता है, मैंने आपको अभी बोला ये प्लांट भी टॉल है, ये भी टॉल है, ठीक है, ये दोनों टॉल है, ठीक। तो जीनोटाइप लेकिन डिफरेंट है, फिनोटाइप सेम है, दोनों टॉल है, लेकिन जीनोटाइप क्या है इसका, टी इसका क्या है, टी और स्मॉल टी, ठीक है। तो जीनोटाइप होता है, इसका मेकअप क्या है, जेनेटिक मेकअप क्या है, जेनेटिकली इसमें कौन से जीन्स प्रेजेंट है, कौन से एलील्स प्रेजेंट है। लेकिन फिनोटाइप होता है इसकी अपीयरेंस क्या है, ठीक है, सिंपल है, ठीक। नेक्स्ट है हमें पनेट्स का है, ठीक है, सॉरी, सेकंड पॉइंट डिस्कस करना है वो पनेट्स का है, ठीक। अब हमने कोई कैरेक्टर ले लिया, कोई ट्रेट ले लिया, हमने टालनेस ले लिया, ठीक है, टी ले लिया, स्मॉल टी कैपिटल टी सब ले लिया। अब हमें दो प्लांट्स को क्रॉस करवाना है और देखना है कि प्रोजिनी जो ऑफ स्प्रिंग्स है वो कैसे होंगे। वो हम कैसे देखते हैं, एक साइंटिस्ट थे पुनिट नाम के, उन्होंने एक स्क्वायर दिया था, उन्होंने ऐसे रिप्रेजेंट करने के लिए बोला था कि अगर आप ऐसे करोगे तो ये इजी हो जाएगा, ठीक है। इस स्क्वायर को हम बोलते हैं पनेट स्क्वायर। पनेट स्क्वायर में क्या होता है, ऊपर गेमेट्स लिखे जाते हैं, यहाँ पे मेल गेमेट्स, यहाँ पे फीमेल गेमेट्स, ठीक है। फीमेल गेमेट्स यूजुअली लेफ्ट में लिखते हैं, लेकिन अपनी चॉइस है, आप ऊपर भी लिख सकते हो, ठीक। मेल गेमेट्स, फीमेल गेमेट्स, फिर उनको क्रॉस करते और यहाँ पे लिखते हैं ऑफस्प्रिंग्स क्या आ जाएंगी, वो हम अभी पढ़ेंगे नीचे जाके। तो ये जो है ये पनेट स्क्वायर है, ठीक है, पनेट स्क्वायर हो गया, पनेट स्क्वायर भी। अब क्या हुआ मेंडल सर ने क्या किया, मेंडल सर ने ये किया कि उन्होंने पहले एक कैरेक्टर को लिया, ठीक है, उन्होंने दो प्लांट्स लिए, एक प्लांट में क्या लिया, सारे ये जो सारे कैरेक्टर्स है ये सेम लिए। सपोज उन्होंने एक प्लांट लिया, उसके सीड, उसका सीड कलर येलो, ठीक है, वायलेट फ्लावर, फुल ग्रीन, एक्शन टॉल, ठीक है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस ली, ठीक। ये दो कैरेक्टर सेम थे, ये सब कैरेक्टर सेम थे दो प्लांट्स में, यहाँ पे डिफरेंस थी क्या, राउंड था या विंकलर सीड थे। या यहाँ पे आएंगे, उन्होंने दो प्लांट्स लिए, उनके ये सारी चीजें जो है सेम है, ठीक है, अगर ग्रीन है तो सब में ग्रीन है, अगर व्हाइट है फ्लावर तो सब में व्हाइट है, ठीक है, अगर कंस्ट्रक्ट थे तो सब में कंस्ट्रक्ट थे। लेकिन उनमें क्या था, उनमें एक टॉल था, दूसरा डिवाफ था, बाकी सारे कैरेक्टर्स सेम थे। इसको हम बोलते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस, जिसमें हम एक लेते हैं, ठीक है, एक कैरेक्टर को कंसिडर करके हम क्रॉस करते हैं, उसको बोलते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। क्या बोलते हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। तो यहां पे उन्होंने पहले क्या किया, अगर उनको टॉल चाहिए, ठीक है, उनको टॉल प्लांट चाहिए, कौन सा टॉल चाहिए, ये वाला टॉल, तो ये कैसे मिलेगा, ठीक है, वो क्या उन्होंने क्या किया, उसको बोलते हैं हम प्योर लाइन जनरेशन, ठीक। ये जो टॉल होते हैं इसको बोलते हैं प्योर लाइन, क्या बोलते हैं, इसको भी बोलते हैं प्योर लाइन। प्योर लाइन होते हैं वो वाले प्लांट्स, अगर हम उन्हीं के जैसे, ठीक है, उन्हीं के जैसे प्लांट्स को आपस में क्रॉस करवाएंगे तो वहां से सिर्फ वही टाइप के प्लांट निकलेंगे। सपोज मैं समझाता हूं, अगर हमने टी लिया, ठीक है, इसकी प्योर लाइन चाहते हैं हम, अगर हम टी और दूसरा प्लांट है, ठीक है, अगर हमने उनको आपस में जो है क्रॉस करवाया और उनके एक के पोलन लिए, एक स्टिग्मा लिया, उनको ड्रॉ किया, ठीक है, उनपे छोड़ दिया, उसके बाद क्या हुआ, वहां पे सीड्स बने, हमने सीड्स को सो किया, वहां पे सिर्फ टॉल आ गई, ठीक है, कोई डिवाफ नहीं आएगा। फिर से किया, फिर से उनमें से दो प्लांट्स लिए, उनमें से यही किया, पोलन लिए, स्टिग्मा लिया, डस्ट किया, ठीक है, वहां से सीड्स लिए, सीड्स को सो किया, फिर से टॉल आ गई। तो हम कहते हैं कि ये जो प्लांट्स है ये प्योर लाइन है। क्या है, प्योर लाइन मतलब इनका जीनोटाइप ये कैपिटल टी है, ठीक है, इनका ये वाला जीनोटाइप नहीं है। ये हमें प्रॉब्लम करेगा, हमें ये चाहिए था। तो पहले मेंडल ने क्या किया, पहले मेंडल ने प्योर लाइन जनरेट की। प्योर लाइन जनरेट करने के लिए उसको क्या करना पड़ा, उसको बहुत सारे क्रॉसेस करने पड़े एक पर्टिकुलर प्लांट को, ताकि वहां से लास्ट में जो प्लांट निकले जो फिर कॉन्स्टेंटली वही प्लांट्स क्रिएट करता है, वही प्लांट देता है। इसलिए उसने फिर ये उसको माना कि ये प्योर लाइन है, अब ये यहाँ पे ये वाला जीनोटाइप है, ठीक। इसी तरह से इसको भी क्या, रिसर्च को यहाँ पे ये निकला, ठीक। अब रिसर्च में क्या
फायदा एक है, अगर आपके पास प्लांट आ गया जो डिवाफ है, डिवाफ का मतलब है इसमें दोनों टीटी है, तो यहाँ पे आपको प्योर लाइन ज्यादा जो है डिफिकल्ट नहीं होगी ढूंढनी, लेकिन यहाँ पे डिफिकल्ट होगी क्योंकि यहाँ पे ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अपीयरेंस में दोनों टॉल है लेकिन जीनोटाइप डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, आगे समझ, सिंपल चीज है, आपको समझनी है। थोड़ा कोशिश करो कि मैं क्या बोल रहा हूं, मे भी आपके लिए टफ हो क्योंकि पहली बार पढ़ रहे हो, लेकिन ये सिंपल है। ठीक क्योंकि क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं उनमें यूजुअली दो ही चीजें होती है। ठीक है, या तो टॉल होता है या तो डिवाफ होता है। ठीक, लेकिन ह्यूमन में थोड़ी डिफरेंट है, हमारे में पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है, या वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक, अभी के लिए हमें प्लांट्स पे फोकस करना है। दो चीजें होती है, ठीक, या तो प्लांट टॉल हो सकता है या तो डिवाफ हो सकता है, बीच में कोई कैरेक्टर नहीं है। उसने कहा मैं देखता हूं कि होता क्या है। उसने क्या लिया, उसने एक टॉल प्लांट को लिया, जो उसने प्योर लाइन बनाई थी उसमें से एक प्लांट को लिया। ठीक है, ऐसे प्लांट को लिया, मतलब टॉल, मतलब इसका जीनोटाइप टी था। कौन सा टी? कैपिटल टी था। ठीक, एंड दूसरा लिया रिसेसिव। रिसेसिव में मतलब दोनों जो उसमें टी थे वो स्मॉल थे। तो उसने क्या किया, उसने पनेट्स का ड्रा किया, पनेट्स का ड्रा नहीं किया एक्चुअली, उसने सो किया। ठीक है, सीड्स को सो किया, उसके बाद उसने एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद देखा क्या आ गया। ठीक है, रेशो में फिर कन्वर्ट किया। तो उसने क्या किया, पहले उसने टी को ऊपर लिखा। ठीक, इसके दो गैमेट्स। ठीक, मैंने आपको पहले भी बोला था, जैसे ही गैमेट्स बन जाते हैं तो गैमेट्स में हाफ डीएनए आ जाता है। अगर आपको मियोसिस की प्रोसेस याद होगी तो हमने बोला था सेल जो है ये डिवाइड करती है, पहले डीएनए रेप्लिकेट होता है। ठीक है, तो पहले बनते हैं दो, ठीक, फिर ये दो करते हैं डिवाइड और दो बनाते हैं, तो लास्ट में चार बनते हैं। हाफ, हर एक में कितना होता है, हाफ डीएनए। ठीक है, हाफ डीएनए होता है, हर एक सेल में हाफ डीएनए होता है। मतलब यहाँ पे एक ही सेट आएगा, या तो एक गैमेट में ये वाला टी आएगा या दूसरे में ये वाला टी आएगा। ठीक है, इसी तरह एक गैमेट में ये टी, एक गैमेट में ये टी, तो 50-50% ये सेग्रीगेट हो गए, 50% ही आएगा। अब बात है कि अगर हम बोलेंगे कि एक पैटर्नल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है, एक मैटरनल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है, तो फिर एक साथ तो फिर कोई वहां पे चेंज नहीं होगी, क्योंकि ये पैटर्नल उठ के एक साइड में जाएगा, एक गैमेट में, मैटरनल उठ के एक गैमेट में जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, वो जो सेट है वो डिवाइडेड होता है इनटू क्रोमोसोम्स। ठीक, आपको मैंने बोला था कि हमारे में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, तो 23 पेयर क्रोमोसोम में डिवाइड होता है, और क्रोमोसोम जो है इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होते हैं, वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं होते, वो इंडिपेंडेंटली आ जाते हैं गैमेट्स में। तो इसीलिए क्या होता है कि एक जो सेट जो आ जाता है उसमें उस ऑर्गेनिज्म के पैटर्नल और मैटरनल दोनों मिलके आ जाते हैं। ठीक, वो एक पैटर्नल या पर्टिकुलर मैटरनल सेट नहीं आता। ठीक सिंपल है। तो हमने गैमेट्स बनाए, इस ऑर्गन, ये जो प्लांट्स है, ये जो टॉल प्लांट्स है, इसने पोलन बनाए। ठीक, हम मानते हैं इसने पोलन बनाए। पोलन में क्या था, पोलन में इसने बनाए, एक में ये टी गया, एक में ये टी गया। अब सेम भी दोनों टी है, तो जिसमें जो टी जाए वो चलेगा। ठीक, आगे जाके हमें मसला हो सकता है। तो यहाँ पे ये जो गैमेट बन गई टी आ गया। ठीक, एक पोलन में ये आ गया, एक पोलन में ये आ गया, सिंपल है। इसी तरह इसने जो है अपनी ओवरी में ओव्यूल्स बनाए। ठीक है, एक में ये टी आ गया, इसमें ये टी आ गया, सिंपल है, दोनों टी आ गए। अब क्या होगा, हमने क्या किया, यहां से जो पोलन्स थे उनको ऊपर, इसके ऊपर डस्ट किया, पोलन्स को उठा के इसके ऊपर डाल दिया, वहां पे होगी फर्टिलाइजेशन और जाइगोट बन गया। ठीक, डिफरेंट टाइप के जाइगोट बन सकते हैं। कैसे टाइप के जाइगोट बन सकते हैं हम देखेंगे। तो क्या हुआ, यहाँ पे ये टी और ये टी मिल गया, और हमें ये मिल गया, क्या मिल गया, ठीक है, हमें मिल गया ये, यहाँ पे हमें मिल गया ये, यहाँ पे भी यही, और यहाँ पे भी यही, ये टी और ये टी मिल गया, और टी मिल गया, ये टी और ये टी मिल गया, टी और टी मिल गया, ये टी और ये टी मिल गया, टी और टी, ये टी और ये टी। ठीक है, ये सब जो है इनकी हाइट क्या होगी, आप बोलो मुझे। ठीक है, मैंने अभी बताया क्या होता है, इनकी सब की हाइट क्या होगी, तो क्या होगी, तो मेंडल सर ने क्या देखा, मेंडल ने ये देखा कि जब मैं एक प्योर लाइन टॉल को लेता हूं, एक प्योर लाइन डिवाफ को लेता हूं, उसके बाद उनका क्रॉस करता हूं, तो जो F1 जनरेशन है उसको हम बोलते हैं फर्स्ट फीलियल जनरेशन। ठीक, F1 जनरेशन आप याद रख सकते हो, फीलियल जनरेशन या F1 जनरेशन। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन जो F1 जनरेशन है उसमें क्या हुआ, उसमें सारे के सारे टॉल थे। ठीक, सारे के सारे टॉल थे। जब सारे के सारे टॉल थे, डिवाफ कोई था ही नहीं, तो उसने कहा कि ये क्या हो गया। ठीक, डिवाफ जीन कहाँ गया, फिर अगर टॉल है सारे तो डिवाफ कहाँ गया। तो ये देखने के लिए उसको क्या करना पड़ा, उसने कहा मैं देखूंगा नेक्स्ट जनरेशन में क्या हो गया, क्या होगा। ठीक है, उसने क्या किया, यहां से दो प्लांट्स को लिया, इसको और इसको ले लिया। ठीक, अब मैं इसको यहां पे ड्रॉ करता हूं। ठीक है, छोड़ो, उसने दो प्लांट्स को ले लिया, दो प्लांट को ले लिया, और क्या किया, फिर से यही क्रॉस किया। ठीक है, ऐसे, ठीक है, ऐसे बना दिए। ठीक,
ठीक है, इसने फिर से 2 प्लांट्स लिए। अब बोलो मुझे यहाँ पे क्या गैमेट्स आएंगे, क्रॉस किसका है, क्रॉस है टी का, टी क्रॉस किसके साथ हो रहा है, इसका टी क्रॉस के मतलब यहाँ पे हो रही है मेटिंग। ठीक है, मेटिंग का मतलब इसके पोलन और इसके स्टिग्मा पे इसके पोलन हम डस्ट कर रहे हैं और वहां पे फर्टिलाइजेशन हो रही है। ठीक, उसको हम क्रॉस बोलते हैं सिंपल टर्म में। तो यहाँ पे क्या गैमेट्स आएंगे इसके, इसका आएगा एक कैपिटल टी और आएगा एक स्मॉल टी, इसका आएगा एक कैपिटल टी और आएगा एक स्मॉल टी। अब उसने देखा मैं देखूंगा यहाँ पे क्या बनेगा। ठीक है, तो उसने क्रॉस करके क्या देखा, उसने इन दोनों को मिला तो क्या बन गया, टी। ठीक है, इन दोनों को मिला तो क्या हो गया, टी। इन दोनों को मिला तो क्या हो गया, टी। इन दोनों को मिला तो क्या हो गया, टी। ठीक है, उसने यहाँ पे देखा, यहाँ पे जो रेशो है, यहाँ पे जो फिनोटिपिक रेशो है, फिनोटिपिक मतलब अपीयरेंस वाला रेशो, वो क्या है 3:1। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो फिनोटाइपिक रेशियो होता है वो होता है 3:1। 3 मतलब ये वाला प्लांट क्या होगा, टॉल होगा, ये वाला प्लांट क्या होगा, टॉल होगा, ये वाला प्लांट क्या होगा, टॉल होगा। तो उसने देखा कि यहाँ पे 3 टॉल आ गए और एक आ गया डिवाफ। ये तो डिवाफ है ना, दोनों स्मॉल टी है। तो उसने क्या देखा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में सेकंड, इसको हम बोलते हैं F2 जनरेशन। ठीक है, सेकंड या बोलते हैं फीलियल 2 जनरेशन, सेकंड फीलियल जनरेशन, आप याद रख सकते हो F2 जनरेशन। F2 जनरेशन में क्या होता है, ये जो यहाँ पे ट्रेड छुप गया था, यहाँ पे जो डिवाफ का ट्रेड छुप गया था, यहाँ पे ये अपीयर हो गया और फिनोटाइपिक रेशियो क्या आ गया 3:1। 3:1 किसका, टॉल इज टू डिवाफ। ठीक है, सिंपल है, समझ में आ गया, सिंपल चीज है। टॉल इज टू डिवाफ, इसका रेशियो आ गया 3:1। ठीक, अब उसको ये देखना था क्या ये टॉल जो है, क्या ये टॉल ये होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है। अब और 2 टर्म आ गई, होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस। ठीक, मैं आपको समझाऊंगा सिंपल टर्म्स है। देखो होमो के मायने क्या है, होमो। ठीक है, होमो के मायने सेम, क्या है, सेम। तो जिस भी ऑर्गेनिज्म में सेम टाइप के एलील होंगे, मतलब कैपिटल टी होगा या स्मॉल टी होगा, उसको हम बोलते हैं होमोजाइगस। क्या बोलते हैं, होमोजाइगस। अगर अब होमोजाइगस है और ये डोमिनेंट ट्रेड है ना टी, क्योंकि यहां पे ये अपीयर हुआ, तो इसको हम बोलते हैं होमोजाइगस डोमिनेंट। इसी तरह इसको बोलते हैं होमोजाइगस रिसेसिव। अब अगर किसी ऑर्गेनिज्म में 2 डिफरेंट एलील है, सपोज कैपिटल टी और स्मॉल टी, उसको बोलते हैं हम हेटेरोजाइगस। ठीक, हेटेरोजाइगस। ठीक है, सिंपल है। ठीक, तो यहां पे इसने देखा जो फिनोटाइपिक रेशियो है वो है 3:1, लेकिन जो जीनोटाइपिक रेशियो है वो क्या है, जीनोटाइपिक रेशियो है 1:2:1। 1:2:1 है रेशियो। कौन सा रेशियो, जीनोटाइपिक रेशियो। 1:2 क्या, होमोजाइगस टॉल, हेटेरोजाइगस टॉल एंड डिवाफ या होमोजाइगस रिसेसिव। तो उसने देखा कि यहाँ पे जीनोटाइप आ गया 1:2:1 एंड फिनोटाइप आ गया 3:1। इससे उसने क्या कंक्लूजन निकाला, ठीक मैं आपको बताता हूं। सॉरी, तो यहां पे इसने क्या देखा, इसने बोला कि जैसे ही हम 2 प्योर लाइंस को क्रॉस करवाते हैं, जिसमें एक प्योर टॉल है और एक प्योर डिवाफ है, उसको हमने क्रॉस करवा लिया, तो वहां पे जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो सब के सब एक ही कैरेक्टर दिखाते हैं। यहां पे इसने टॉल नहीं बोला स्टेटमेंट में, उसने बोला एक ही कैरेक्टर दिखाते हैं। यहां पे वो कैरेक्टर डिफरेंट हो सकता है, फ्लावर कलर में वायलेट हो सकता है, पॉट शेप में फुल हो सकता है। ठीक है, वो एक ही कैरेक्टर शो करते हैं दोनों में से, 2 कैरेक्टर्स में से एक कैरेक्टर को शो करते हैं और एक कैरेक्टर वहां पे छुप जाता है। ठीक, उसने बोला वो जो कैरेक्टर दिख जाता है पहली जनरेशन में, F1 जनरेशन में, उसको उसने बोला डोमिनेंट। क्या बोला, डोमिनेंट। मतलब बोला ये कि जब ये वाला जीन प्रेजेंट होगा, ये वाला एलील प्रेजेंट होगा, ये इसको एक्सप्रेस नहीं होने देगा, मतलब ये इसकी प्रेजेंस को सप्रेस करेगा। तो उसने बोला कि जब हम 2 प्योर लाइन्स को क्रॉस करवाते हैं, जिसमें एक टॉल है एक डिवाफ है, तो पहली जनरेशन में वो एक ही कैरेक्टर शो करते हैं, एक ही ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर को शो करते हैं। यहां पे सिर्फ टॉल को शो करते हैं। तो उसने बोला ये जो कैरेक्टर है ये डोमिनेंट है, ये दूसरे कैरेक्टर को शो नहीं होने देता। लेकिन जैसे ही हम फिर उनका क्रॉस करवाते हैं तो दूसरी जनरेशन में ये कैरेक्टर्स वापस आते हैं, मतलब ये वहां पे जो है वहां पे छुपे हुए होते हैं लेकिन ये खत्म नहीं होते। ठीक, तो ये हमें देखना है, यहाँ पे ये देखने के लिए उसने ये किया था क्या ये टी जो है ये खत्म हो गया कि ये अभी वहीं पे है। तो यहाँ पे ये इससे उसको ये नतीजा मिला कि ये जो टी कैरेक्टर है ये
इसकी वजह से खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाया था। इसने खुद को एक्सप्रेस तभी किया जब इसको दूसरा भी अपने ही जैसा मिला। तो उसने बोला ये जो जीन है, ये जो एलील है, ये रिसेसिव है। क्या है? रिसेसिव है। और ये जो टी है, टी कैपिटल टी, ये डोमिनेंट है। मतलब टॉलनेस यहाँ पे डोमिनेंट कैरेक्टर है एंड जो डिवार्फनेस है ये रिसेसिव कैरेक्टर है। ठीक है, ये जो सारे कैरेक्टर्स यहां से लिखे हैं ये सारे डोमिनेंट कैरेक्टर्स हैं। ये जो यहां से लिखे ये सारे रिसेसिव, ये जो रिसेसिव कैरेक्टर्स हैं। अब मेंडल ने सबको किया ना एक एक करके, तो वहां पे फिर इसको ये रिजल्ट आ गए। ये राउंड येलो जो है सीड कलर। ठीक, यहाँ पे एक चीज आपको याद रखना है, सीड कलर येलो जो है डोमिनेंट है, लेकिन पॉड कलर ग्रीन जो है वो डोमिनेंट है। ठीक, क्योंकि ये उसने एक्सपेरिमेंट करके देख लिया है। यहाँ पे राउंड येलो, वायलेट, फुल ग्रीन, एक्शन एंड टॉल ये सारे डोमिनेंट है। मतलब पहली F1 जनरेशन में सिर्फ ये वाले कैरेक्टर शो हो रहे और ये वाले जो है छुप रहे हैं। ठीक, अब आपके टेक्स्ट ने क्या दिया है, यहाँ पे ये जो मोनोहाइब्रिड का जो रिजल्ट था वो था डोमिनेंस है रिसेसिव। ठीक, अब आपकी जो टेक्स्ट है उसने एक छोटा सा टेबल दिया है और उसमें हमें ये पूछा है कि मुझे बोलो ये कैरेक्टर है ये टी है, मेंडल ने कैसे देखा होगा कि इसमें कौन सा टी है, ये टी है कि ये टी है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है ना। अब मैं आपको बोलूंगा मेंडल के पास एक प्लांट है, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है। अब मेंडल को कहां पता है कि ये जो है होमोजाइगस टॉल है, ये हेटेरोजाइगस टॉल है? उसने ये कैसे देख लिया होगा? तो वहां पे एक और टर्म आ जाती है जिसको हम बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। क्या बोलते हैं? टेस्ट क्रॉस। ठीक है, मैं आपको टेस्ट क्रॉस दिखाता हूं। पहले आप क्या करो, वीडियो को पॉज करो और इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक, हाँ, मैं आपको दिखाता हूं टेस्ट क्रॉस क्या है। तो टेस्ट क्रॉस जो है ना, टेस्ट क्रॉस में हम क्या करते हैं, हम लेते हैं ऐसे, ठीक है, पनेट स्क्वायर लेते हैं। पनेट स्क्वायर तो हमेशा लेना ही लेना है, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, पनेट स्क्वायर हम लेते क्या है वो मसला है। देखो क्या करते हैं, पनेट स्क्वायर में हम क्या करते हैं, एक तो लेते हैं रिसेसिव पेरेंट प्लांट को। ठीक है, रिसेसिव पेरेंट प्लांट को लेते हैं। रिसेसिव मतलब टी को लेते हैं। ठीक है, और हमने अब लेना है, यहाँ पे दो बनाते हैं। ठीक, हम दो बनाते हैं पनेट स्क्वायर। हमें कैसे पता चलेगा क्या है? इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं नाम, शाबाश, क्या नाम बोलते हैं? टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस का मतलब हमें टेस्ट करना है कि प्लांट कौन सा है। तो हमने यहाँ पे टी ले लिया। ठीक है, अब हमने ले लिया, सपोज एक में था टी, हमें नहीं पता क्या था। ठीक है, हमें नहीं पता, हमने बोला टी है। ठीक है, दूसरा भी हमने इसी तरह लिया, यहाँ पे टी लिया और एक में था टी, दूसरे में था, जो हमने दो प्लांट आ गए थे ना, एक तो टी था, दूसरा क्या था? टी। हम देखेंगे अगर हमारे पास ये प्लांट है और टेस्ट क्रॉस में क्या रिजल्ट आएंगे। अगर वो रिजल्ट आ गए तो हम ये समझेंगे कि ये वाला जो है ये होमोजाइगस डोमिनेंट है। हम फिर ये भी लेंगे और देखेंगे कि यहाँ पे क्या रिजल्ट्स आएंगे, उन रिजल्ट्स को याद रखेंगे। फिर कभी अगर वो रिजल्ट आ गए जब हम टेस्ट क्रॉस करेंगे तो हम मानेंगे कि ये वाला जो है ये होमोजाइगस हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे उसको मिल गया क्या? टी 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 टी। यहाँ पे उसको सब टॉल मिल गए। तो उसने क्या देखा, यहाँ पे उसको क्या कंक्लूजन आ गया, उसने बोला अगर हम टेस्ट क्रॉस में हमें सब के सब टॉल मिलते हैं। ठीक है, 1:0 रेशो है, मतलब टॉल डिवार्फ 1, टॉल 4 है और डिवार्फ 0 है। ठीक है, तो इसको उसने बोला ये जो है ये होमोजाइगस टॉल है। लेकिन अगर इसको रिजल्ट जो है वो आ गया टी 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 टी, यहां पे अगर इसको रिजल्ट आ गया 1:1, 1:1 किसका? टॉल इज टू डिवार्फ। ठीक है, टॉल इज टू डिवार्फ, टॉल इज टू डिवार्फ का अगर रेशो हमें आ गया 1:1, तो ये जो प्लांट था जिसको हमें टेस्ट करना था ये है हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, मतलब ये स्मॉल टी कैपिटल टी है। तो इसको हम बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस से हम निकालते हैं ये जो हमें प्लांट मिला है, ये जो हमें ऑर्गेनिज्म मिला है, क्या ये होमोजाइगस डोमिनेंट है या हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है, क्योंकि फिनोटाइप दोनों का सेम है, दोनों टॉल है। तो ये था टेस्ट क्रॉस आपका। इसको अच्छे से आप देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। अगर सब के सब टॉल है तो ये जो प्लांट है जिसको हम टेस्ट कर रहे थे ये क्या है? ये है होमोजाइगस डोमिनेंट। अगर 1:1 रेशो हो गया टॉल टू डिवार्फ में, तो ये जो ऑर्गेनिज्म है ये हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है। तो मैं होप करता हूं कि आज के लेक्चर में जितना भी मैंने पढ़ाया अच्छा टॉपिक था, इंटरेस्टिंग टॉपिक था, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई पॉइंट रह गया है समझ में नहीं आया है तो मैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में जो है फिर से रिपीट करूंगा। आपको क्या करना है वो कमेंट सेक्शन में लिख देना है। बाकी वही ये वीडियो को शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर जाना अगर आप नए हैं, एंड लाइक का बटन तो
दबाना ही दबाना है। हमारे साथ जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, फेसबुक पे एंड यूट्यूब पे तो है ही है। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर ऑल।